बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फलक। अस्सलाम वालेकुम सितारा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो हम दो दोस्त हैं, हम दो सहेलियां, हम दो पड़ोसी हैं। हम दो हमजोलियां। तो आज फलक हम किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं? आज बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है और बड़ा अहम है, जिसकी आजकल बड़ी कमी हो गई हुई है माशरे में, बच्चों में, हम सब लोगों में, कि सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल आजकल के न्यू जनरेशन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको जिंदगी में आगे खूबसूरती से जीना सिखाती हैं। आपकी जिंदगी में खूबसूरती आती है। आप का बिहेवियर लोगों के साथ, लोगों का आपके साथ इसी सब्र से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से खूबसूरत बनता है। बिल्कुल। तो और ये एक शादीशुदा जिंदगी में लड़की के लिए, लड़के के लिए दोनों के काम लिए आता है, क्योंकि जब एक नया घर बनता है तो बच्चे आजकल के बड़े एग्रेसिव हो गए हैं। बहुत एग्रेसिव। लड़कों को देखो तो वो एग्रेसिव, लड़कियों को देखो तो वो भी मुकाबले पर है। तो पेरेंट्स ये चीजें आजकल सिखाई नहीं है बच्चों को, नहीं सिखा रहे, दीन के हवाले से भी कहते हैं कि ज्यादा ये मसले मसाइल आजकल ज्यादा है, और ज्यादा स्क्रीनिंग भी ज्यादा है, गेमिंग ज्यादा है, पेरेंट्स की इग्नोरेंस ज्यादा है। मेरी याद है सितारा कि जब मैं छोटी होती थी तो मेरे जो फादर थे वो रात को सोने से पहले जरूर 1 घंटे का हमें बड़ा प्यारा सा एक हमारे से बातें करते थे, एक लेक्चर देते थे, वो दीन के हवाले से। उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करते थे, चाहे वो नमाज का हो, सब्र का हो, तहम्मुल का हो, तो वो इस अखलाकियात का हो। तो हम रात को जब वो बातें सुन के सोते थे ना, तो हम सुबह तक, मुझे लगता है कि वो इंजेक्ट हो जाती है आपके अंदर, तो आपकी वो सारी जिंदगी ऐसी रहती है। रात को सोते हुए हमारे फादर बिस्तर पे बैठते थे, और जो एक बाप का रोल होता है ना अपने बच्चों की परवरिश में, वो बड़ा अहम होता है। माएँ तो हर वक्त बोलती रहती हैं, सही बात है, लेकिन मैंने ऐसे बाप बड़े कम देखे। वो हमारे बेड पे हमारे साथ बैठ जाते थे, और हम तीनों बच्चों को इकट्ठे रखना, और फिर इस तरह की बातें दीन वाली इंजेक्ट करते थे। तो आज सच्ची बात है हमारे अंदर वो चीजें हैं। सब्र और तहम्मुल तो हमारे दीन का हिस्सा है, दीन का हिस्सा है। तो इसमें वही पेरेंट्स का भी कसूर आ जाता है कि वो नहीं बच्चों को आजकल समझा रहे, क्योंकि उनके अपने पास टाइम नहीं है। तो माएँ खुद भी मोबाइल में इतनी बिजी रहती है, तो बच्चों को उन्होंने क्या सिखाना है? और मोबाइल में आप अच्छी बातें सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या फायदा आप अपने तक रख रहे हैं? आप बल्कि बच्चों के साथ गुफ्तगू करें। अगर आपको इस तरह की मोबाइल में कोई अच्छी चीज नजर आती है तो आप बच्चों के साथ वो शेयर करें, और बल्कि अपनी लाइफ में दोनों माँ बाप को चाहिए कि 1-2 घंटे एक फैमिली टाइम रखें, बिल्कुल होना चाहिए, साइड पे हो, आप सारे आपस में बातें करें और एक दूसरे के प्रॉब्लम सुने, माँ बाप बच्चों को गाइड करें, बच्चे अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें। आजकल तो गलत घर को मेहमान आ जाए तो वो भी बैठे बैठे सारे अपने मोबाइल निकालने से, मुझे तो इस बात से बड़ा बुरा लगता है। मैं तो कह देती हूँ बिल्कुल कि अब अगर हम सारे इकट्ठे बैठे हैं तो एटलीस्ट इस टाइम पे मोबाइल नहीं ऑन होने चाहिए। बिल्कुल फायदा क्या, जब सारे इकट्ठे बैठे हैं तो फिर आप मोबाइल पे लगे हुए हैं। और बल्कि पहले के लोग कहते थे कि जी पहले के बच्चों में और माँ बाप में एक जनरेशन गैप था। मेरे ख्याल में मोबाइलों ने वो गैप बरकरार रखा है। वो गैप कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आज का माँ बाप जो है वो भी मोबाइल में है, बच्चे भी मोबाइल में। तो मोबाइल में हर चीज ऑथेंटिक नहीं होती, बाज़ दफा बड़ी फेक चल रही होती है, कुरान से हदीस से कितनी फेक उन्होंने कोट की होती है, तो बच्चे उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। आज का बच्चा मेरे ख्याल में समझाना ज्यादा मुश्किल हो गया हुआ है, क्योंकि पहले के बच्चे जो थे वो बहस नहीं करते थे, आजकल के बच्चे कहते हैं हमें पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें हर चीज। लेकिन आप ये नोट करें, उनसे जरूर बहस करें, उनका मौकफ सुने और ये देखें कि वो किस तरफ चले गए। और सब्र से, बर्दाश्त से बच्चों को उस तरफ जरूर लेकर आए, क्योंकि एक घर जो है वो इन्हीं चीजों से बनते हैं जो कि बच्चों में खत्म हो गए हैं। घरों के सुकून बर्बाद हो गए हैं, ऐसे ही है। घरों में ऊंची आवाजों से बातें हो रही हैं, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। पहले एक आवाज माँ की आती थी कि खामोश हो जाओ, और बच्चे चुप कर जाते थे कि हमें बताओ क्या मसला है। आजकल तो हम खुद करते थे इतना, बिल्कुल आजकल के बच्चे माँ को खामोश करा देते हैं, आप चुप कर जाओ, आपको नहीं पता। यही बच्चे फलक, जब शादियां होती है ना, लड़कियां जैसे दूसरे घर में जाती हैं, बिल्कुल, और लड़के भी, तो ये होता है कि फिर एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते, लड़की और लड़का। बिल्कुल, पहले ये होता था कि हमारे जमाने में या हमारी माओ के जमाने में हमने भी, अगर मर्द को गुस्सा आया ना तो चुप कर जाए, लड़की चुप कर जाए और चुप कर जाए, तो वो वहां पे लड़ाई नहीं होती थी, नहीं होती। अब दोनों की बराबर की होती है टक्कर, बिल्कुल, वो दोनों बराबर एक दूसरे के खड़े होते हैं, जिसकी वजह से ना वो दोनों को गुस्से और इस तरह का लड़ाइयाँ झगड़े घर टूटते हैं। आजकल तलाक की शरह इसलिए भी वो लड़की कहती है कि मैं कम नहीं हूँ, मुझे हर चीज का पता है,
लड़का कहता है मैं कम नहीं हूँ, तुम कौन हो, बिल्कुल, मैं कि तुमसे कम हूँ। कॉम्प्रोमाइज कोई करने को तैयार कंप्रोमाइज नहीं। नहीं करते। लड़की में बिल्कुल सब्र नहीं है कि वो चलो थोड़ी देर वो सब्र कर ले सब्र कर या फिर लड़का सब्र कर ले, दोनों में से एक। बिल्कुल, तो फिर ये है कि घर तो एटलीस्ट ना खराब हो, ना खराब हो। क्योंकि देखिए जाए, आप असल में अपना घर छोड़ के लड़के वालों के घर जाते हैं, हाँ। वो उनका सेटअप होता है, वो उनका बिल्कुल। सिस्टम होता है, वो अपने माहौल में ही होते हैं। हाँ। बाज दफा वो आपसे ज्यादा लाउड हो जाते हैं, आपसे ज्यादा। लेकिन इसमें अगर आपने ज़ाहिर शादी की है घर बनाने के लिए लाइफ टाइम, सही तो बात उसमें है। वो कहते हैं ना कि कुदरती औरत को ज्यादा सब्र करना पड़ता है, तो आप करें, करके देखें। अगर तो आपका वो सब्र कारआमद साबित हो रहा है, कुछ हो अर्से रहा के है, बाद रिजल्ट सामने आ आ जाते ही हैं, जाते हैं, पता चल जाता पता है। लग जाता है कि भाई वो लोग भी अब समझ गए हैं, आप भी हाँ। सेटल डाउन हो गए, शुरू शुरू में क्योंकि एक दूसरे की आदतों का नहीं पता होता। होता। तो वो अगर वो चीजें मामला खराब जा रहे हैं, तो फिर आप जाहिर है फिर उस तरफ चले ही जाते हैं। हाँ। हाँ। लेकिन ये है कि आप कोशिश करें, घर बनाना औरत के हाथ में। और कहते हैं कि औरत वाकई अगर खामोशी इख्तियार करे उन नाजुक लम्हात में, तो वो बहुत बड़े बड़े मेजर नुकसानात से घर बच जाते हैं, ज्यादातर मामले फलक जो है ना वो सब्र से ना हल हो जाते हैं। हल हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि देखिए जो एक इस्लामिक बातें हैं, जो एक दीनी लिहाज से बातें हैं, तो अल्लाह ताला फिर उनको प्रोटेक्ट करता है। सही बात है। अगर आप अल्लाह की खातिर कोई कदम उठाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी देता फिर है, अल्लाह आपकी आपके हिफाजत साथ भी होता करता है। है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाह की खातिर अगर आप सब्र करते हैं, तो उसके रिजल्ट आपको बड़ी अच्छे खूबसूरती से मिलते हाँ, हैं। कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा बिल्कुल, सब्र और थोड़ा तहम्मुल से काम तहम्मुल। लें तो वो रिजल्ट जरूर जल्द ही और आपके ये सामने चीजें आएंगे। बच्चों को समझानी पड़ती हैं, हाँ। बच्चों में इंजेक्ट करनी पड़ती हैं। हाँ। क्योंकि बीइंग अ पेरेंट, हम लोग खाली पैदा करने के लिए नहीं आए। हाँ। हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने बड़े फराइज हमारे दिए हैं कि हम हाँ, लोगों ने बच्चों को समझाना है, उनकी उनकी तरबियत तरबियत करनी करनी है। है, वो भी और हमारे हम इस फराइज चीज में के शामिल है। जवाबदेह हैं अल्लाह अल्लाह ताला ताला ने को। हमसे पूछना है बिल्कुल, कि हमने कैसे तरबियत की है, किस तरह इनको बिल्कुल, पाला है। बिल्कुल। क्योंकि वो एक हक बात उनको कहना, उनको समझाना, ये हमारे ऊपर फर्ज है, फर्ज है। लाजिम है। आजकल के माँ बाप आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, हाँ। जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है। पेरेंट्स भी बच्चों को सब कुछ करते हुए देख रहे हैं, हाँ। बहन भाई झगड़ रहे हैं, छोटे बच्चे की आवाज बड़े भाई के आगे लाउड है, हाँ। मगर वो बस कह रहे हैं कि चलो ठीक है, कुछ नहीं होता, तुमने भी तो उसके गलत बात कर दी, हाँ। इसलिए वो ऊंचा हो गया। तो इस तरह की चीजें नहीं ये करनी छोटी छोटी चाहिए। चीजें हैं, इनको अगर नजर रखी जाए, देखा जाए, ख्याल किया जाए, तो ये फिर आगे जाके ये बड़े मसलों से इंसान बचता है। बच जाता हाँ। है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो ये भी बड़ा खूबसूरत और एक बहुत बड़ा टॉपिक बहुत है, बड़ा इसके टॉपिक ऊपर है, एक तो वीडियो में ये कवर नहीं होने नहीं वाला। हो सकता। और इंशाल्लाह अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम फिर इस तरह की वीडियोस आपसे साथ हाँ, शेयर करेंगे। करते रहेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। जरूरी है, बिल्कुल और बहुत हमारा जरूरी है। काम है कि हम जो बातें करते हैं, हम कहते हैं कि चलो याद दहानी के तौर पे आपके साथ भी आपके शेयर साथ किए शेयर कि करें। ये चीजें बच्चों को लाजमी सिखाएं। हाँ। और मोबाइल एक लिमिटेड वे में यूज करें, हाँ, बच्चों की तरबियत पे ज्यादा फोकस करें। क्योंकि अगर बच्चों के साथ मसले मसाइल ना होंगे पलक, तो फिर पेरेंट्स की जिंदगी भी सुकून में होती है, सुकून में होती वो है। भी आराम से अपनी तो जिंदगी आपको गुजार। जिंदगी में वो सुकून हासिल करने के लिए थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है, थोड़ा सा सही बात है, अपने आप को उस कंफर्ट लेवल से निकालना पड़ता है, निकालना क्योंकि पड़ता बच्चे है। ऐसे नहीं पलते हैं, बस वो जिद्दोजहद करनी माइंड भी जो पड़ती है ना है। वो कंफर्ट जोन में रहती है ना, बिल्कुल, तो इस तो वजह खुद ही से ठीक हो जाएंगे, खुद ही खुद ही ठीक कोई नहीं ऐसे ठीक नहीं होता। होता। अब हाँ, एक चीज बिगड़ी हुई है, एक चीज खराब है, आपने उठ के ठीक करना है, तो उसने ठीक होना ठीक है ना। होना एक है, गिलास टूटेगा, उसका कांच समेटेंगे तो सिमटेगा। सिमटेगा। तो इसी नोट के साथ फिर अगली वीडियो तक के लिए फिर इजाजत दीजिए, इजाजत लाइक दीजिए, करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और इसी तरह का कोई खूबसूरत पॉजिटिव सा टॉपिक लाएंगे हाँ, अगली हमारी डिस्कशन में। इंशाल्लाह ताला। हाँ जी। ओके, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।